सती मैया बार बार ऊपर देख रही है, सूजी मस्ती में कथा कह रहे हैं। अब देखिए भोलेनाथ का ध्यान सती मैया के ऊपर जाता है। सूजी ने देखा कि सती जी बार बार ऊपर देख रही है, कथा नहीं सुन रही है। सूजी कहने लगे, देवी आप कथा में बैठी हो, बार बार ऊपर क्यों देख रही हो? सती जी कहती है, महाराज क्षमा करना, लेकिन अभी अभी इधर से कुछ विमान गए हैं। सूजी हंसते हैं और कहते हैं, देवी आकाश है, इधर से विमान भी जाएंगे, पक्षी भी उड़ेंगे, मक्खी भी उड़ेंगे। आप कथा सुनने बैठी हो, कथा सुनो, ऊपर क्या देखने की जरूरत है? सती जी कहती है कि महाराज एक दो विमान नहीं गए हैं, बहुत सारे विमान गए हैं। उसमें सभी देवता बैठे थे, सभी देवियां बैठी थी, सब सज धज के बैठे थे। अब हमें ये जानना है कि ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देवी ये सभी लोग आपके पिता के यहाँ जा रहे हैं। अब जैसे ही सती मैया सुनती है कि सभी लोग पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, सती मैया को तो पहले से ही पता था, देवियों ने बता दिया था। लेकिन सती मैया अब भगवान शिव के सामने बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है, कहने लगती है, महाराज अब तो हमें भी चलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं देवी, जहां से कोई बुलावा नहीं आया, कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई पत्र नहीं आया, कोई सूचना नहीं आई, हम वहां पर कभी भी बिना बुलाए नहीं जा सकते। और ध्यान देंगे, यहाँ एक समझने वाली बात है। यहाँ पर भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया एक नीति की बात बताए हैं, समझने वाली बात है। देखिए, चार जगह ऐसे होते हैं, चार स्थान ऐसे होते हैं जहां आपको कोई बुलाए या ना बुलाए, आपके यहां कोई पत्र भेजे ना भेजे, आपको निमंत्रण दे ना दे, चार स्थान ऐसे हैं जहां पर आपको बिना बुलाए जाना चाहिए। अब विचार करिए कि चार स्थान कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है माता पिता के यहाँ। अगर आपके माता पिता कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, आपको बुलाना भूल गए हैं, नहीं बुलाए हैं, तो आप अपने माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। दूसरा है गुरु के यहाँ। अगर आपके गुरु कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आपको नहीं बुलाए हैं, तो अपने गुरु के यहाँ आप बिना बुलाए जा सकते हैं। तीसरा है मित्र के यहाँ। अगर आपका मित्र कोई कार्यक्रम कर रहा है, आपको नहीं बुलाया है, सूचना नहीं भेजी है, तो आप अपने मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। और चौथा है सामाजिक कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम। जैसे आज सबके गांव में यज्ञ चल रहा है, सामाजिक कार्यक्रम है, सबके सहयोग से हो रहा है, तो ऐसे स्थान पर आप बिना बुलाए आ सकते हैं। इन चार जगहों पर आपको कोई बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है, आपके यहाँ पत्र भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, निमंत्रण दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस पर ध्यान ना दे। इन चार जगहों पर आप बिना बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा हक है, पूरा अधिकार है। माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और सामाजिक कार्यक्रम में आप बिना बुलाए आ सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर भी एक शर्त है, और शर्त क्या है? तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हो। जहां पर एक भी विरोधी हो, आपसे विरोध करता हो, विरोध मानता
कभी बिना बुलाए मत जाइए। अगर कोई आपका विरोधी है, आपका कोई दुश्मन है, अगर आप बिना बुलाए जाते हैं तो हो सकता है कि आपका वहां पर अपमान हो जाए। ये भोलेनाथ का फार्मूला है, उनका नियम है, उनका सूत्र है। शिवजी यही बात सती मैया को कह रहे हैं कि देवी, मैं मानता हूं, मुझे पता है कि दक्ष आपके पिता है, वो आपके माता पिता है, लेकिन फिर भी मैं वहां बिना बुलाए नहीं जा सकता। सती मैया कहती है क्यों नहीं जा सकते? शिवजी कहते हैं कि वहां पर हमारे सबसे बड़े विरोधी आपके पिता ही हैं, वही हमारे सबसे बड़े विरोधी हैं, इसलिए मैं वहां पर बिना बुलाए नहीं जा सकता। अब सती जी नाराज हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, कहती है महाराज आप तो पूरी दुनिया से लड़ते फिरते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने पिता के यहाँ न जाऊं। आपको जाना है, नहीं जाना मत जाइए, लेकिन हमें तो ना रोकिए। आप कैलाश पर्वत पर रहते हैं, कभी यज्ञ नहीं करते, कभी कोई कार्यक्रम नहीं करते, आपको क्या पता यज्ञ में कितना काम होता है। हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, काम में व्यस्त होंगे, हमें बुलाना भूल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पिता के यहाँ न जाऊं। अब देखिए सती मैया भोलेनाथ के खिलाफ हो जाती है। शिवजी बहुत समझाते हैं, मत जाइए, वहां जाएंगी अपमान होगा। सती मैया नहीं मानती, जिद करने लगती है। तब भोलेनाथ बिल्कुल दुखी हो करके, बिल्कुल उदास हो करके अपने मुख्य गणों को बुला करके उनके पिता दक्ष के यज्ञ में भेज देते हैं। अब देखिए सती मैया अपने पिता के यहाँ जा रही है, तो रास्ते में सोच रही है, कल्पना कर रही है, विचार करते हुए जा रही है कि जब मैं अपने पिता के यहाँ जाऊंगी, मेरे पिताजी मुझे देखते ही तुरंत गले लगा लेंगे और सोचेंगे कि मैं अपनी इस बेटी को बुलाना भूल गया, लेकिन हमारी बेटी बिना बुलाए चली आई। मेरे भाई लोग मिलेंगे, सब मुझे कितना आदर देंगे, मेरे बचपन की सब सखियां मिलेंगी, सब मेरा कितना सम्मान करेंगी, सब लोग मुझे कितना आदर देंगे, सम्मान देंगे। अब ये सब सोचते हुए, ये सब कल्पना करते हुए सती मैया अपने पिता के यहाँ जा रही है। लेकिन देखिए, कहते हैं कि उस समय सती मैया ये भूल गई, उस समय सती जी ये भूल गई कि भगवान सूखी दिन से नाराज हो गए हैं। सोचिए, भगवान सूखी दिन से रूठ गए हो, नाराज हो गए हो, उसी संसार में, इस दुनिया में कौन आदर देने वाला है? ये दुनिया हमें केवल तभी तक पूछती है, ये दुनिया हमें केवल तभी तक आदर देती है जब तक हमारे ऊपर वाले की कृपा है। ये जान ले कि अगर भगवान हमसे रूठ जाएंगे, भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, तो ये समझ ले कि इस दुनिया में, इस संसार में हमें कोई आदर देने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया रूठती है, रूठने दीजिए, कभी चिंता मत करिएगा, कभी फिक्र मत करिएगा, लेकिन भगवान हमसे कभी रूठने नहीं चाहिए। कभी ऐसा कोई कर्म ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे भगवान के हृदय पर चोट लग जाए और भगवान हमसे नाराज हो जाए, भगवान हमसे रूठ जाए। कभी ऐसा कोई काम मत करिए। अगर दुनिया रूठ गई, नाराज हो गई, तो कभी चिंता मत करिएगा, क्योंकि ये दुनिया है, ये कभी रूठेगी, कभी मानेगी। और ये जान ले कि अगर दुनिया रूठ गई तो भगवान दुनिया को मना सकते हैं, लेकिन अगर भगवान हमसे नाराज हो गए, भगवान हमसे रूठ गए, तो इस संसार में, इस दुनिया में भगवान को मनाने वाला कोई नहीं है। कभी ऐसा कोई कर्म ना करे, ऐसा कोई काम ना करे कि भगवान के हृदय पर चोट लग जाए और भगवान हमसे नाराज हो जाए।
देखिए, संसार में हर एक इंसान जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है क्या सही है क्या गलत है, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम लोग जानबूझकर गलतियां कर देते हैं, जानबूझकर गलत काम करने लगते हैं। एक चोर जब चोरी करता है, उस चोर को भी पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी चोरी करता है। अरे हम तो इंसान हैं, हम तो मनुष्य हैं, जानवरों को भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उदाहरण में आप कुत्ते को ले लीजिए, एक कुत्ता, उसे भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उदाहरण से समझना है तो देखिए, जब कुत्ता आपके घर से रोटी चुराता है तो क्या करता है, उस रोटी को लेकर के कहीं दूर जाकर के एकांत में बैठ करके छिप करके उस रोटी को खाता है। डर डर के खाता है, इधर उधर देख देख के खाता है कि कोई हमें रोटी खाते हुए ना देख ले। लेकिन जब उस कुत्ते को अपने हाथ से आप रोटी देंगे, जहां देंगे वहीं बैठकर खाने लगेगा, बिल्कुल निडर होकर खाएगा, बिल्कुल नहीं डरेगा। लेकिन आपके घर से रोटी चुराया तो उसे लेकर दूर गया, डर के खाया। क्यों? क्योंकि कुत्ते को भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो विचार करें कि जब कुत्ते को पता है, जानवरों को पता है, तो क्या हम और आप नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है? सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं। हम लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं, जानबूझकर गलत काम करने लगते हैं, गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हैं, दुनिया को मनाने लगते हैं। लेकिन ये जान ले, अगर एक को मनाएंगे दूसरा मुंह फुलाएगा, दूसरे को मनाएंगे तीसरा मुंह फुलाएगा। इसलिए दुनिया को मनाने से बेटर है, बढ़िया है कि हम भगवान को ही मना ले। अगर भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई ना, तो ये जान ले कि दुनिया के लोग अपने आप हमारे पीछे पीछे चलने लगेंगे। हमें दुनिया के पीछे नहीं भागना होगा, तो केवल भगवान को अपनाने का प्रयास करें, भगवान को मनाने का प्रयास करें, दुनिया के चक्कर में ना पड़े। तो आइए एक बार हम सभी लोग भगवान से कहें कि भगवान, हमें संसार से कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, मेरे लिए केवल आप हो, आप हमें अपना सहारा दे। सभी भक्त भगवान से कहेंगे, कहना है, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, हे राम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, हे राम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम
सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे माने लो। हम हमेशा, अब आज ही नहीं, हमेशा भगवान से यही कहे कि प्रभु हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं, आप केवल अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें, आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। हम हमेशा ये भगवान से कहते रहे, दुनिया के चक्कर में ना पड़े, दुनिया के पीछे ना भागे। देखिए सती मैया यही गलती करती है। दुनिया को प्रसन्न रखने के लिए, अपने पिता दक्ष को खुश करने के लिए सती जी अब भोलेनाथ को नाराज कर देती है। सती जी के जाने से शिव जी खुश नहीं हुए, नाराज हो गए, रूठ गए, लेकिन सती मैया ने भगवान शिव की ओर ध्यान नहीं दिया। अब सती अपने पिता के यहाँ चल गई, पिता से उम्मीदें लेकर के। अब देखिए इधर दक्ष ने पहले से ही नगर में ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि शिव और सती दोनों में से अगर कोई भी नगर में आ जाए और किसी ने भी उन्हें आदर देने की कोशिश करी, उन्हें सम्मान देने की कोशिश की, तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब दक्ष पहले से ऐलान कर दिया था। अब सती मैया अपने पिता के यहाँ जाती है। अब देखिए दक्ष के डर से किसी ने भी सती से कुशलता नहीं पूछी, कोई सती से नहीं बोला। भाई लोग सती मैया को देखे लेकिन बात तक नहीं की। बहनें मिली लेकिन सती जी का अपमान करने लगी, व्यंग करने लगी, बोल मारने लगी, कहने लगी देखो पिताजी ने इसको बुलाया नहीं है और ये बिना बुलाए चली आई। अगर इसके जगह पर हम लोग रहते, हम कभी बिना बुलाए नहीं आते। बहनें सती मैया का अपमान कर रही हैं, अनादर कर रही हैं, बोल मार रही हैं, लेकिन सती मैया सोच रही है, सती जी सोच रही है कि चलो ये लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, ये लोग मेरा निरादर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी मेरा कभी अपमान नहीं करेंगे। मेरे पिताजी मुझे देखते ही तुरंत गले से लगाएंगे और सोचेंगे कि देखो मैंने अपनी इस बेटी को बुलाया भी नहीं और हमारी बेटी बिना बुलाए चली आई। अब ये सोचकर सती मैया आंख में आंसू लेकर के अपने पिता दक्ष के सामने जाती है। लेकिन आज दक्ष जो है अहंकार के कारण, घमंड के कारण सती मैया से कुशलता भी नहीं पूछ रहा, हाल चाल तक नहीं ले रहा। और विचार करिए कि विवाह के बाद अगर पहली बार बेटी अपने नैहर आ जाए और एक पिता अपनी बेटी से समाचार ना पूछे, हाल चाल ना ले, अपनी बेटी से ना बोले, सोच कर देखिए उस बेटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और कहते हैं कि एक नारी, एक स्त्री हर जगह हर स्थान पर अपने अपमान को सहन कर लेती है। एक नारी का आप कहीं भी अपमान करिए, कहीं भी अनादर करिए, उसे बर्दाश्त हो जाएगा, वो सहन कर लेगी। लेकिन अगर उस नारी का अपमान उसके नैहर में होने लगे तो वह नारी कभी सहन नहीं कर पाती। और खासकर अगर पिता अपमान करने लगे तो नारी को कभी बर्दाश्त नहीं होगा, कभी सहन नहीं होगा। क्योंकि एक स्त्री की सारी उम्मीदें अपने नैहर से जुड़ी रहती है, अपने पिता से जुड़ी रहती है। अगर पिता नैहर में अपमान करने लगे तो नारी उस अपमान को कभी सहन नहीं कर पाती है। सब सती मैया का अपमान किए, सब निरादर किए, लेकिन सती मैया को उतना बुरा नहीं लगा। सती मैया ने रोया, आंख में आंसू आए, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो ये सब हमारा अपमान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी थोड़ी मेरा अपमान करेंगे।
मेरे पिताजी गले लगा लेंगे। लेकिन जब दक्ष ने भी सती का अपमान कर दिया, सती से नहीं बोला। विवाह के बाद पहली बार सती मैया नहीं आई है, लेकिन एक पिता अपनी बेटी से हाल चाल तक नहीं ले रहा है। अब यह देखकर सती मैया को भोलेनाथ की याद आने लगी। सती मैया शिव जी को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। और देखिए, उस वक्त एक पात्र ऐसी है जिन्होंने सती मैया को अपने गले से लगा लिया। और विचार करे कि वो कौन है। सागर भले ही मिली एक माता, वो है सती माँ, सती जी की माता। सती जी की माँ जो है सती मैया को गले से लगा लेती है। अब सती जी को और ज्यादा जोर जोर से रोना आ जाता है और सती जी फूट फूट कर रोने लगती है। और देखिए, एक छोटा सा निवेदन मैं आप सबसे करूं, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, लेकिन एक माँ कभी कुमाता नहीं होती। संसार में अक्सर ये देखा जाता है, दुनिया में ये देखा जाता है कि बच्चे नालायक निकल जाते हैं, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। एक बार विचार करिए कि जिस माँ ने 9 महीने हमें गर्भ में रख लिया, क्या उस माँ को हम लोग अपने घर में नहीं रख सकते? आजकल पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, समझदार लोग अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं। विचार करिए कि जिस माँ ने 9 महीने हमें अपने गर्भ में रखा, क्या उस माँ को हम अपने साथ, अपने परिवार में, अपने घर में नहीं रख सकते? लोग क्या करते हैं, जब माता पिता बुढ़े हो जाते हैं तो या तो उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं, या फिर माता पिता को घर में अकेला छोड़ करके अपने परिवार को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन ये जान ले कि पहले हमारे देश में ये वृद्धाश्रम नहीं थे। पहले हमारे देश में श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुआ करते थे, जो अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने आप को भी कुर्बान कर देते थे। लेकिन आजकल हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता का प्रकोप बढ़ रहा है, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं। लेकिन एक बार मैं निवेदन जरूर करूंगी कि सोचिए कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने हमारा लालन पालन किया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें योग्य बनाया, जब हमारा समय होता है कि हम उनकी सेवा करें तो हम लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन ये जान ले कि जो हमारा कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति, हम अपने कर्तव्य का पालन जरूर करें, माता पिता की सेवा जरूर करें। देखिए, सती मैया से सब रूठ गए हैं, सब नाराज हो गए हैं, लेकिन सती जी की माँ जो है सती जी को गले से लगा लेती है। और फिर कथा आती है कि जब सती मैया यज्ञ देखने जाती है, अपने पति का कोई स्थान नहीं देखती है। अब सती मैया को बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, और सती मैया कहती है कि संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय जहात असमर ज्यादा काटिय तासु जीव जुवसाई शमन मुंह दिनत चलिए पराया। सती मैया कहती है कि जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश और संतों की निंदा हो, अगर संतों का अपमान हो, अगर वहाँ अपना बस चल रहा है,